पेगासस जासूसी मामले को लेकर लगातार विपक्ष खास तौर पे कांग्रेस पार्टी सरकार के नीयत पे सवाल उठाती रही है। बता दें कि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि देश में कई लोगों का फ़ोन टैप किया गया, जिसमें एक नाम राहुल गांधी का भी है और ख़ास तौर पे बिहार कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि नीतीश कुमार का भी नाम इसमें हो सकता है। बिहार की राजनीति में चर्चा होने लगी तब से, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा कि पेगासस जासूसी मामले को लेकर यानी फ़ोन टैपिंग को लेकर जो बातें हो रही है उस पर चर्चा होना चाहिए और जांच का विषय है। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ट्वीट किया गया। ट्वीट में लिखा गया कि जांच होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार जांच होनी चाहिए जैसे बालिका गृह कांड में हुआ, जैसे सृजन घोटाले समेत 70 घोटालों में जांच हुआ, ठीक उसी प्रकार पेगासस जासूसी मामले में भी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। नीतीश कुमार ने बीते दिन कहा कि पेगासस जासूसी मामले की जांच होनी चाहिए, चर्चा भी होना चाहिए। जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल ट्वीट करती है कि जांच ठीक उसी प्रकार होनी चाहिए ना जिस प्रकार बालिका गृह कांड का हुआ, सृजन घोटाले समेत 70 घोटालों का जांच हुआ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विषयगत संदर्भ की चर्चा करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में एवं समाचार पत्रों में इस ढंग की खबरें आ रही है, तो इन तमाम तथ्यों का, चूँकि आज के दौर में सोशल मीडिया का या जो संचार माध्यम उसका किस तरीके से उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो इन तमाम तथ्यों को देखना चाहिए। अब राष्ट्रीय जनता दल ऐसे सवाल पर नज़रिया पेश करता है तो हम केवल जानकारी देना चाहते हैं, कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं कि 2003 का ये आदेश है जिसमें लिखा हुआ है कि भागलपुर सृजन के मामले का है कि समिति के बैंक में सभी तरह का खाता खोलकर इन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? कौन थे मुख्यमंत्री उस समय? क्यों नहीं संज्ञान लिया इसका? इस मामले का, सृजन के मामले का संज्ञान भी हमारी सरकार ने लिया। माननीय तेजस्वी यादव ने फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से मांग नहीं किया था। ये वित्तीय अनियमितता का मामला जो ही जानकारी मिला, आज जैसे लालू जी जेल पहुँचे वैसे वो लोग भी जेल पहुँच गए। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर का दुखद कांड है, इससे घिनौना सामाजिक अपराध हो नहीं सकता है, लेकिन उसमें हमने FIR दर्ज किया और सरकार खुद हाई कोर्ट गई। सरकार की नीयत में थोड़ा सा भी गड़बड़ी रहता तो सरकार क्यों जाती हाई कोर्ट? और हाई कोर्ट से निवेदन किया हमारी सरकार ने कि हाई कोर्ट तमाम तथ्यों को खुद मॉनिटर करे, उसका पर्यवेक्षण करे। इसलिए और हम तो कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप राष्ट्रीय जनता दल लगाता है। मतलब थोड़ा सा ज़मीर है कि नहीं राजनीति में? लालू जी क्या किस चीज़ के लिए जेल गए थे? अति पिछड़ा को के सशक्तिकरण के लिए गए थे कि प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए। जैसे हर घर नल जल योजना में दलितों को आज पानी की व्यवस्था हो रही है, क्या इसके लिए जेल गए थे? क्या कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जेल गए थे? कोई सामाजिक सुधार के आंदोलन में जेल गए थे? जेल किस मामले में गए थे? भ्रष्टाचार के मामले में, संस्थागत भ्रष्टाचार। अब इससे बड़ा क्या नमूना हो सकता है कि चरवाहा विद्यालय राजद का रोल मॉडल था, उसके आधारभूत संरचना के लिए 1 करोड़ और चारा के लिए 6 करोड़। अब समझ लीजिए, जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनके विद्यालय निर्माण के लिए 1 करोड़। ये योजना आयोग की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। तो हम यह कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में भी विधि विभाग शाखा है, उसमें भी होगा ना, विधि संभाग होगा। तो आपको कोई रोक रहा है? चले जाइए हाई कोर्ट, जमानत के लिए जाइएगा, बड़ा बड़ा वकील को लाइएगा। और सरकार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे तो हाई कोर्ट जाने में दिक्कत हो रहा है। हाई कोर्ट जाइए। जैसे आपके खिलाफ चारा घोटाला में जनता दल यू के नेता हाई कोर्ट गए ना, और हाई कोर्ट को कहा ना कि लालू जी पर कार्रवाई करिए, लालू जी आप अपनी निगरानी में जांच कराइए, तो आपको कौन रोक रहा है? अरे भ्रष्टाचार आपके लिए शिष्टाचार है, और भ्रष्टाचार का रोल मॉडल है कि बेउर से होटवार की यात्रा, उनके पुत्र की पटियाला कोर्ट में ताज पेशी। तो काहे के लिए जा रहे हैं वहाँ? पटियाला कोर्ट में काहे के लिए जाते हैं? पटियाला कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, काहे के लिए जाते हैं विपक्ष के नेता? कौन आरोप लगा है आप पर?
आरोप लगा है भ्रष्टाचार का आप पर। तो जो खुद भ्रष्टाचार का आरोपित हो, सजा याफ्ता हो, उसकी पार्टी प्रवचन करे भ्रष्टाचार पर, तो लोग जो मानक है राजनीति के वो अभी कराह उठते हैं। लालू प्रसाद यादव की तबीयत पहले से बेहतर है, लगातार राजनीतिक गतिविधियां उनकी तेज होती जा रही है, लोग अरे वो लोगों से तो मिल रहे हैं। एक उम्र के लोग हैं ना, जैसे मान लीजिए एक शरद जी से मिलने गए, मुलायम सिंह यादव जी से मिलने गए, तीनों का राजनीतिक क्या है अभी, मोक्ष कहाँ चाह रहे हैं, अपने बच्चों का राजनीतिक नियोजन। तो वो पूछ रहे होंगे कि भाई मेरा तो कुछ उपाय हो गया, आपका कुछ हो रहा है कि नहीं, तो यही सब में लगे हुए होंगे। बहुत कुछ इसमें चिंता करने की बात नहीं।